रैपिड रिवीजन द यूनियन लेजिस्लेचर सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईसीएसई क्लास 10। ऑल राइट गाइज, अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फो कि आपके PYQs का एनालिसिस करके मैं गारंटी से कह सकती हूँ दैट इफ़ यू प्रिपेयर दिस चैप्टर नाइसली आपके 12 to 13 मार्क्स पक्के हो जाते हैं फाइनल बोर्ड्स में. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज. प्लीज़ इसे स्किप मत करो, वुड बी माई एडवाइस. बट इफ़ यू स्टिल प्लान टू स्किप दिस फॉर योर लॉन्ग आंसर्स, सिर्फ इसके तीनों जो रैपिड रिविजन वीडियोज़ है वो देख लोगे तो आपके एटलीस्ट MCQs में you won't lose marks because we've covered everything important in these videos, right? Part 1 and Part 2 में हमने ये सब कवर कर लिया है, पहले वो वीडियोस जाके देख लो. Now let's move on to Part 3 to cover the last few important topics of this chapter. सो जुडिशियल पावर्स क्या है हमारी पार्लियामेंट की, ये तीन मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है. आपने ये देखा होगा ये क्रॉस 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 क्यों है, इसलिए क्योंकि ये सारे हटाने वाली पावर्स है. यहाँ भी हम इम्पीच करें यानी रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस और पनिशमेंट, तो ये सारी नेगेटिव पावर्स है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस में किया ताकि आपको याद रहे कि जुडिशियल पावर्स किससे रिलेटेड है, किस वाइब से है. ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है. बेसिकली प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो किया जाता है. इट्स नॉट दैट ईजी. जब भी कोई वायलेशन, बहुत ही सीरियस चार्ज होता है, तभी हम इम्पीचमेंट का मोशन मूव कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी डन इन आइदर हाउसेस. कहीं भी ये चार्जेस इनिशिएट हो सकते हैं, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा. तो यहाँ ये दोनों इक्वल फुटिंग पे होते हैं, दोनों हाउसेस, कहीं भी हो सकता है इसका प्रोसेस स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट इज दैट. और इसको, ये जो प्रोसेस है, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए विच इज़ 2/3 मेजॉरिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, तो ये 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उसके बाद भी प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप दैट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग. उस दिन जो अटेंडेंस लगी है हमारे पार्लियामेंट के सेशन में, ठीक है, उस हाउस में उसकी मेजॉरिटी चाहिए प्लस 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की चाहिए. तो ये इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं रिमूवल ऑफ द जजेस. तो रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस का रिमूवल प्रोसेस जो होता है वो इनिशिएट हो सकता है. कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट इज पनिशमेंट. अब पनिशमेंट क्या है, बेसिकली बहुत जेनरिकली आपके टेक्स्ट बुक में भी बताया गया है कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट करता है, या तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करना या फिर डिसरिस्पेक्ट ऑफ एन मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट उसे पनिश कर सकती है, उसे डांट लगा सकती है. नाउ वी कम टू द इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. अब इलेक्टोरल पावर्स में क्या है, बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो पार्लियामेंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट करता है. इनफैक्ट लोकसभा में स्पीकर, हमने देखा था स्पीकर के रोल्स एंड फंक्शंस में कि आपस में ही मेंबर्स ऑफ द लोकसभा विल इलेक्ट द स्पीकर, तो वो स्पीकर का इलेक्शन होगा, डेप्यूटी स्पीकर का भी होगा. एंड राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन, तो चेयरमैन तो खैर वाइस प्रेसिडेंट ही हो जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन का भी जो इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट में होता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट का इलेक्शन होगा पार्लियामेंट में. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हमने सीखा है, फेडरल फीचर्स में याद करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का एक बहुत स्पेसिफिक एक प्रोसेस होता है. इट इज़ नॉट दैट ईजी. तो ये प्रोसेस क्या है, बेसिकली अमेंडमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लाना होता है, दैट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस. लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, यहाँ पर वो इक्वल फुटिंग पे होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रपोजल कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है. अदर देन दैट द रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है अगेन स्पेशल मेजॉरिटी की. स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, 2/3 मेजॉरिटी जो मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनकी, प्लस क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. हर हाउस में ये पास मेजॉरिटी से ही होता है, 2/3 मेजॉरिटी जो प्रेजेंट है और मेजॉरिटी उस टोटल मेंबरशिप, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप. फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा और वापस ये प्रोसीजर होगा. सो इट इज़ नॉट दैट इजी. इस तरह का स्पेशल अमेंडमेंट के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है. इसके अलावा कुछ केसेस में हमें ये भी चाहिए होता है, अप्रूवल ऑफ हाफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैटर्स इन्वॉल्विंग स्टेट्स होते, फॉर एग्जाम्पल GST जब आया था तब इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ी थी. All right guys, now we left with very few topics, so just be with me. अब आते हैं other powers of the parliament, which is related to first is states. अब state related क्या है, basically the parliament can alter the name, जो existing name है state का उसको change कर सकती है parliament, या फिर जो boundaries है state की, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही state हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये अलग स्टेट हुआ छत्तीसगढ़, या फिर बिहार और झारखंड भी पहले एक स्टेट थे, फिर झारखंड हैड टू सेपरेट फ्रॉम बिहार. तो ये जो डिसीजन होता है दैट इज डन बाय द पार्लियामेंट.
to form new states or to alter the boundaries, right? नेक्स्ट वी कम टू द कोर्ट्स. कोर्ट्स रिलेटेड फंक्शन क्या है? बेसिकली कोई भी लॉज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट अगर बनाने हैं या फिर कोई कॉमन एचसी बनाना है, यानी हाई कोर्ट बनाना है बिटवीन 2 और 3 मोर स्टेट्स, कोई छोटे छोटे स्टेट्स से उनका कॉमन हाई कोर्ट बनता है, राइट? तो ये वाले जो डिसीजंस होते हैं वो भी पार्लियामेंट ही लेती है, इन पे लॉज भी पार्लियामेंट ही बनाती है. Moving on to the final topic and very important topic, which is the exclusive powers of the Lok Sabha and Rajya Sabha. और यही हम सीख लेंगे इनके differences क्या है. ठीक है, लास्ट टॉपिक है, फटाफट से पढ़ लेते हैं. चलिए, सबसे पहले एक्सक्लूसिव पावर्स पढ़ेंगे राज्यसभा की. फर्स्ट इज आर्टिकल 249 के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है, दैट ओनली इन राज्यसभा कैन यू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन टू मेक लॉज ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट. यूजुअली स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉज बनाता है, लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर है कि हम 2/3 मेजॉरिटी, जो एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है हमने पढ़ी है, उससे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट होगा टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट बना सकता है लॉ स्टेट पे ओनली व्हेन द राज्यसभा इंट्रोड्यूसेस अ रेजोल्यूशन लाइक दैट. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो एग्जिस्टिंग है वो कौन सी है? IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS. तो उसके अलावा जो अगर क्रिएशन करनी है कोई दूसरी न्यू ऑल इंडिया सर्विस की, दैट कैन ओनली बी डन इन द राज्यसभा. नेक्स्ट, टेक्स ओवर पार्लियामेंट फंक्शंस व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड. अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन है? राज्यसभा. तो पार्लियामेंट के सारे फंक्शंस अज्यूम कौन करेगा? राज्यसभा. यहाँ तक क्लियर है? तो हम चलते हैं एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा में. लोकसभा में फर्स्ट एक्सक्लूसिव पावर इज, हमने पहले भी पढ़ी है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन. नाउ दिस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. ठीक है, यहाँ पे ये ऑपोजिशन मूव करता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट दैट कैन बी ओनली डन इन द लोकसभा. यहाँ पे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में भी हमने पढ़ा ये मोशन पास होता है. बेसिकली यहाँ हम समझ सकते हैं कि राज्यसभा के पास कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव को रियल पावर नहीं है, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है ये सिर्फ लोकसभा के पास है. ठीक है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. हमने ये पढ़ा है कि टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स यानी जो मनी बिल में आते हैं तो उस मैटर्स कैन ओनली बी, इनका जो इंट्रोडक्शन होता है दैट कैन बी ओनली डन इन द लोकसभा. एंड राज्यसभा के पास कोई रियल पावर नहीं होती है, वो डिस्कशन डेलिब्रेशन के लिए उनको सिर्फ 14 डेज मिलते हैं. इनफैक्ट अगर वो चेंजेस सजेस्ट भी करती है तो इट इज़ अप टू द लोकसभा टू वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट. ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल्स. यहाँ पे भी विल ऑफ द लोकसभा प्रिवेल करती है. क्यों? क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, राइट? 550 मेंबर्स वर्सेस राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स. तो यहाँ पे राज्यसभा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. इनफैक्ट इसी वजह से जब इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट पे, जहाँ पे दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ भी बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज लेस, लोकसभा की ही विल अल्टीमेटली, रियल में तो हम ये देखेंगे कि लोकसभा जो चाहती है वही इफेक्टिवली होता है. सो लोअर हाउसेस इन दैट वे वेरी पावरफुल. अब यहाँ पे मैंने दिल बना रखा है बेसिकली इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस की जब बात आती है तब बोथ दीज हाउसेज आर ऑन इक्वल फुटिंग. ये रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर दीज टू, इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ HC and HC जजेस. ऑल राइट गाइज, तो यहाँ होता है खत्म हमारा रैपिड रिविजन फॉर द यूनियन लेजिस्लेचर. कमिंग अप वेरी सून वुड बी द इंडियन नेशनल मूवमेंट का रैपिड रिविजन. उसको अगर आपको मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ. इफ यू, आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बी काइंड, कीप लर्निंग, बाय बाय.